गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहने का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेसिकली 3 टाइप्स से हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया जाता है। इन प्रॉपर्टीज में चार्ज का बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज होता है। सबसे फर्स्ट वन इसका अगर बात करें कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसके नेम पे आप ध्यान दीजिएगा। एडिटिविटी, ऐड है ना, तो ऐड का मतलब एडिशन। एडिशन कहने का मतलब कि जोड़ना है ना, सम करना। तो अगर कहीं हम लोग एज्यूम करें कि हम लोगों के पास मान के चलो कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये ए बॉडी है कोई, और इसके ऊपर Q3 चार्ज है। तो चार्ज का ये प्रॉपर्टीज होता है कि इसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज अगर हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इसको Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। ये जो है सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज है। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें, अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो ये इस तरीका से बात है कि द नेट चार्ज और टोटल चार्ज ऑन ए गिवन बॉडी, द नेट चार्ज एंड टोटल चार्ज ऑन ए गिवन बॉडी इज सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल चार्ज, है ना। जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होते हैं अगर उनको आप सम कर देते हैं तो आप नेट चार्ज और टोटल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, जहाँ तक n टर्म तक जाए वो जहाँ तक आ जाए आपका। अगला बात यहाँ पे है, नेक्स्ट वन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों को ये बताना चाहता है कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज को कैसे फाइंड करें, है ना। कोई भी मान के चलो कि ये एक बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान के चलो कि इसी का बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बेसिक क्लास में देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो शेयर करते नहीं हैं। शेयर जो होता है या फिर जिनके कारण से चार्ज फ्लो करता है वो तो है आपका जनरली इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इन केस हम लोग ये बॉडी के चार्ज को फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट वन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये मान के चलो कि बॉडी है, तो ये बॉडी पे बात करा गया कि इस बॉडी पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, ये एक अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितना होता है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब कोई इसी ऑब्जेक्ट पे हमने बात करा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा कि ठीक है इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड हो जाएगा। कोई आकर के बोले कि नहीं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कोई बोलेगा कि नहीं इतना कम इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो इसमें 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन है तो 5 मिलियन से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जनरली इस तरीका से किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करा जा सकता है। इसी तरीका से कोई आकर के बोलेगा कि नहीं इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिए कि सिंपल n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो आपके पास Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन एनी गिवन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। वो बेसिक चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब n 1 2 3 4 है ना, नंबर n 1 2 3 4 जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा उससे इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसी को हम लोग Q इक्वल टू NE बोलते हैं, जहाँ पे Q इक्वल टू चार्ज है आपके पास, है ना। Q जो है सो चार्ज फाइंड करना है
ई जो है सो ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n इक्वल टू 1 2 3 नंबर आपका चला जाएगा। ये किसी भी बॉडी पे चार्ज को फाइंड करने का प्रॉपर्टीज है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा बात हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी चार्ज जो है सो कोई बोलेगा कि नहीं इस मार्कर के ऊपर जो है सो 2.5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जब भी होगा तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में नहीं होने का मतलब कोई बोलेगा कि नहीं इस पे 2.5 इलेक्ट्रॉन है या 3.5 इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज फाइंड कीजिए, नहीं, वो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी बोलेगा तो 1 2 3 4 5 इस तरीका से बात करेगा। बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये n तक जा सकता है। नेक्स्ट वन आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग हम लोग कंजर्वेशन का मतलब 9th क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। ये क्या होता है कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को ओनली वन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये 3 प्रॉपर्टीज थे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वन एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब इंडिविजुअल जो आपके पास चार्ज होते हैं उसको जब टोटल सम करते हैं तो हम लोग नेट चार्ज निकाल देते हैं। सेकेंड वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोगों को चार्ज फाइंड करना है तो ये आपस में क्वांटाइज्ड होते हैं, और क्वांटाइज्ड होने का मतलब Q इक्वल टू NE होते हैं। जब भी होंगे तो ये यही रूप में होंगे। और थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली वन उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।